मेरा नाम है उर्जा तिवारी और ये है हम लोगों का चैनल आस्क यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर। इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की थी लाइट को लेकर के, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को लेकर के। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है, उनके लॉस क्या क्या होते हैं, ये सब हमने सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट कैसे पास होती है ये देखा था। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले ज़रूर जाकर उसे चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों को देखना है, अगर हमें इस चैप्टर की आत्मा को जानना है। आत्मा माने इस चैप्टर का कौन होगा, जो रे डायग्राम्स है, ओके, जो बच्चों को काफी ज्यादा हार्ड लगते हैं। क्यों हार्ड लगते हैं? क्योंकि उनके बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं रे डायग्राम में जो यूज होने वाले होते हैं, बच्चों को वही नहीं पता होते। तो बच्चे क्या करते हैं, ऑफन उस चीज को रट लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें शुरुआत से समझना है, बेसिक्स पक्के करने हैं, तो हमें रे डायग्राम्स एकदम चुटकियों में समझ आ जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारे ऑप्टिकल डिवाइसेस से। अच्छा, तो इस चैप्टर में हम लोगों को दो ऑप्टिकल डिवाइसेस स्टडी करने हैं। कौन से हैं वो दो? पहला तो हो गया स्टूडेंट्स लेंस, और दूसरा क्या हो गया, मिरर। इन दोनों के भी बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि मिरर कैसा होता है। मिरर को जो दूसरी वाली साइड होती है, सपोज यहाँ पर मैं एक प्लेन मिरर बनाती हूँ, तो एक साइड जो होगी उसकी, दैट विल बी हाईली पॉलिश्ड, दैट विल बी अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मैं वहां पे लाइट इंसिडेंट करती हूँ तो लाइट बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट कर जाती है, लाइट यहाँ से ट्रांसमिट नहीं होती। यहाँ क्या होता है, इसके पिछले साइड पे सिल्वर जैसे किसी मटेरियल से हम लोग इसको कोट कर देते हैं ताकि ये ओपेक बन जाता है, पीछे से लाइट इधर एंटर नहीं कर पाती। तो दिस इज मिरर। अगर ये लाइट ऐसे जा रही है तो ऐसे जाएगी, ओके। और लेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंस में जो लाइट एक साइड से जाती है वो दूसरी साइड से, यहाँ पे मैंने प्लेनार लेंस निकाल दिया है, अगर लाइट जाती है तो रिफ्रैक्ट करेगी और इधर साइड से वापस से निकल जाएगी, ओके, ट्रांसमिट कर जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स मिरर और लेंस के बारे में बात। लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में प्लेन मिरर या प्लेन लेंस को स्टडी नहीं करना है। हम लोगों को कैसे मिरर और कैसे लेंस के बारे में स्टडी करना है? तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर के बारे में। तो देख लेते हैं, एक मिरर होता है इस टाइप का और दूसरा हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसा दिखा रही हूँ कि ये कोट हो रखा है पीछे साइड से, ठीक है। सो दिस इज इट्स रिफ्लेक्टिंग साइड। यहाँ वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है, और यहाँ पे जो दूसरा साइड बनाया हुआ है दैट इज वहां पर हम लोगों ने सिल्वर जैसे किसी मटेरियल से उसको कोट कर दिया है ताकि लाइट अंदर के साइड यहाँ पे ट्रांसमिट न हो सके, ओके। तो अब ये दिख रहा है ऐसे केव टाइप का। आप लोगों ने केव का कोई इमेज देखा है? वो किसे अंदर के साइड से घुमा हुआ होता है, तो ये भी अंदर के साइड से घुमा हुआ है ना। तो दिस विल बी कॉल्ड कॉनकेव। क्या है ये? कॉनकेव मिरर। अगर आप केव से याद रखोगे ना तो ये वाला तो आपको समझ ही जाएगा। फिर दूसरा वाला क्या है, तो कॉन्वेक्स है, ठीक है। एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद ही हो जाएगा। कोई ढेर सारे टाइप्स तो है नहीं, दो ही टाइप्स हैं। तो एक याद रख लोगे अगर आप लोग केव से, तो आप लोगों को दूसरा वाला कॉन्वेक्स अपने आप याद आ जाएगा। या फिर आप समझ सकते हो चम्मच। चम्मच कैसे दिखता है, उसकी एक साइड जो होती है वो ऐसी होती है कुछ, मैं उसकी फिगर लगाने की यहाँ पे कोशिश करूंगी।
ये ऐसा होता है चम्मच, तो ये वाली जो साइड है ये सी जैसी, ये जो अंदर वाली साइड है ये कैसा दिखेगा, कॉनकेव जैसा दिखेगा, और जो ऑपोजिट हो जाएगा वो किसके जैसा है, कॉन्वेक्स जैसा है। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों को यहाँ पे लेंस के भी बारे में स्टडी करना है। एक लेंस कैसा होता है, कुछ इस ढंग का, ठीक है, और दूसरा लेंस कैसा होता है, इस ढंग का। ओके, सो ये वाला कैसा है, ये अंदर साइड से कर्व जा रहा है ना, सो दिस विल बी कॉनकेव, और टू बी वेरी प्रिसाइज दिस इज डबल कॉनकेव। दो है ना, एक और टाइप क्या हो सकता है इसका, ऐसे करके एक साइड से प्लेन एक साइड से कॉनकेव, दिस विल बी कॉल्ड प्लेनो कॉनकेव। और दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, प्लेनो कॉन्वेक्स। लेकिन हम लोगों को इन चीजों को स्टडी नहीं करना है, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते समय हमेशा जब कॉनकेव लेंस बोल रहे हैं तो ऐसा वाला लेंस आएगा, जब कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं तब ऐसा वाला आएगा। ये बाहर के साइड से कर्व्ड है ना, सो दिस विल बी कॉल्ड कॉन्वेक्स। एक्चुअली दिस इज डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज डबल कॉनकेव लेंस। बट फॉर सिंप्लिसिटी इस चैप्टर के अंदर हम लोग अगर जब भी कॉनकेव लेंस बोलते हैं तब ये वाला लेंस आएगा, जब कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं तब ये वाला लेंस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज जान लेते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। जब भी हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस अगर लेते हैं और वहां पर हम लोग लाइट इंसिडेंट करते हैं, कैसी लाइट्स, कैसी रेस, पैरेलल है, ये सारी कैसी है, पैरेलल है। तो अगर मैं कोई कॉनकेव लेंस मिरर लेती हूँ और वहां पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करती हूँ, तो क्या होगा, ये जो सारी रे ऑफ लाइट है ना, ये रिफ्लेक्ट करके एक किसी सिंगल पॉइंट पे आएगी। ये वाली रिफ्लेक्ट की यहाँ आई, ये वाली ऐसे गई रिफ्लेक्ट की यहाँ आई, ये वाली यहाँ पे से रिफ्लेक्ट की ऐसे वापस से यहाँ आ गई, ये वाली जो है रिफ्लेक्ट करके यहाँ आ गई, एंड सिमिलरली दिस वन। ओके, तो हम लोगों को दिख रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है उस पे जब हम लोगों ने पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की तो वो एक किसी पॉइंट पे जाकर के मिल जा रही है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फोकस कहते हैं। हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो एक मिरर होता है या जो एक लेंस होता है उसमें फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो ये एक पॉइंट पे आकर के कॉन्वर्ज की, सारी रेस कॉन्वर्ज की, मिल गई। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग मिरर। ये चीज आप लोगों ने लिख लेनी है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स में बोल देते हैं एक कॉन्वर्जिंग मिरर लिया जिसका डायमेंशन ऐसा ऐसा है, ये है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कॉन्वर्जिंग मिरर मतलब कौन सा मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। सिमिलरली यहां से ऐसे चले जाते हैं, ये कॉनकेव मिरर था, अब ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट मैं यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट करती हूँ, ठीक है, तो ये कैसे ट्रांसमिट करेगी, ऐसे जाके किसी एक पॉइंट पे सारी रेस मिल जाएंगी। ओके, एंड दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड फोकस। ओके, सो दिस इज व्हाट, कॉन्वेक्स। यहां पे क्या था, कॉनकेव मिरर था, यहां पे है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस एक जैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग, कॉन्वर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हो रही है, कॉन्वर्जिंग हो रही है। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट करती हूँ पैरेलल रे ऑफ लाइट, ये मैंने ऐसे इंसिडेंट कर दिया, तो ये क्या करेंगे, दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। तो ये क्या करेगा, ये वाली रे आई यहाँ डाइवर्ज होगी, ये वाली रे आई इस तरफ डाइवर्ज हो गई, ये वाली रे आई इधर डाइवर्ज हो गई, ये वाली रे आई इधर
डाइवर्ज हो गई, ठीक है। जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो कॉन्वर्ज करने की जगह डाइवर्ज कर देता है, ओके। कौन? कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कहीं एक पॉइंट पे इस तरफ तो नहीं मिलने वाली, जैसे यहाँ पे इस साइड मिला था ये सारी रेस, यहाँ पे ये सारी रेस तो मिलने नहीं वाली किसी एक पॉइंट पे। लेकिन अगर हम इन रेस को पीछे के साइड स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, अगर इन सारी रेस को हम लोग पीछे के साइड स्ट्रेच करते हैं, मेरी ड्राइंग में थोड़ा सा फॉल्ट है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली कंपास यूज करके, स्केल यूज करके अगर आप ड्राइंग बनाते हो या फिर अगर आप प्रैक्टिकली भी इस चीज को करते हो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो है ये पीछे सारी रेस अगर हम लोग ऐसा देखते हैं, एक्चुअली मिल रही है क्या ये रेस? नहीं, हम लोग ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हम इन रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं पे जाकर के एक पॉइंट पे मिलती है, और वो एक पॉइंट क्या है? दैट इज फोकस, ओके। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कॉनकेव लेंस जो है वो भी कैसा बिहेव करता है? कॉन्वेक्स मिरर की तरह। अगर मैं यहाँ पर पैरेलल रेज लेती हूँ लाइट की, तो ये क्या करेगा? उनको डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, ओके। सो दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। क्या है ये? डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन यहाँ पे ये रेस मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। बट सिमिलरली जैसा हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में देखा था, वैसे ही कॉनकेव लेंस में भी देख रहे हैं हम लोग कि ये रे ऑफ लाइट्स कहीं जाके एक पॉइंट पे, अगर हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो कहीं एक पॉइंट पे जाके वो लोग मिलती हैं, और उसे क्या कहेंगे हम? फोकस कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? बेसिकली बहुत सिंपल सी चीजें समझ लो। जो कॉनकेव मिरर है वो कॉन्वेक्स लेंस जैसे बिहेव करेगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कॉनकेव लेंस जैसे बिहेव करेगा। ये कॉन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है। यहाँ पर ये कॉन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है। बहुत सिंपल सी चीज है, पहले देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकती है लेकिन बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप इस चीज को एक बार ध्यान दे करके समझ लेते हो, अपने हाथ से ड्रॉ कर लेते हो ना, सब सिंपल है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेस, जिनकी मदद से हम लोगों को रे डायग्राम्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर बना हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर बना हुआ है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस बने हुए हैं। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे रेस हैं जो हम लोगों को याद करने हैं, जो हम लोगों को जो एक्चुअल रे डायग्राम्स है वो बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ केसेस हैं इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को स्टडी कर लेने हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर बना हुआ है। अगर मैं कोई रे इस पे इंसिडेंट करती हूँ विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है। अगर मैं कोई रे इंसिडेंट करती हूँ विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी? दैट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम फोकस, ठीक है, दैट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम फोकस। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऐसे करके लाइन इधर चली जा रही है, लेकिन जब हम इस रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ मिरर के बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वो रे ऑफ लाइट मिल जाती है जाकर के फोकस पे। तो दोनों में सिमिलर चीज हो रही है कि अगर रे ऑफ लाइट हम लोग इंसिडेंट करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे वो मिल जाती है फोकस पे, यहाँ पे वो मिल जा रही है जाकर के, अगर हम लोग उसको पीछे साइड एक्सटेंड करते हैं तो वो मिल जाती है जाकर के फोकस पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट केस हम लोग स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है भाई? कि अगर कोई एक रे ऑफ लाइट में लेती हूँ विच इज पासिंग थ्रू फोकस। यहाँ पे मैंने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया इस मिरर पे, जो कि फोकस से होता हुआ जा रहा है। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा? ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा कुछ इस ढंग से, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी क्या होगा? सेम चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हम लोग लेते हैं, इंसिडेंट करते हैं, जो कि हम लोगों को ऐसा देखने को मिलता है जो फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है।
अब ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली फोकस की तरफ जा रही है क्या? नहीं, लेकिन अगर हम लोग इसको इमेजिन करते हैं कि ये फोकस की तरफ ही जा रही है, यहाँ पे जाकर के मीट कर रही है वो, तो ऐसी जो रे ऑफ लाइट होती है वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी? वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी इस ढंग से, ठीक है, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या क्या स्टडी किया हम लोगों ने? अगर हम लोग कोई भी रे ऑफ लाइट लेते हैं, वेदर इट इज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ओके, तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो वो कहाँ जाके मीट करेगी? फोकस पे जाके मीट करेगी। वो कहाँ जाके मीट कर रही है? मीट नहीं कर रही है यहाँ पे एक्चुअली, लेकिन अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो फोकस पे जाकर के मीट करती है, ऐसा हम लोगों को दिखता है। दूसरा केस क्या था कि अगर फोकस से कोई रे ऑफ लाइट जाती हुई हम लोगों को दिख रही है तो वो कैसे जाएगी? इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब थर्ड केस हम लोगों को क्या स्टडी करना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं सी लिख देती हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो यहाँ पे अगर कोई हम लोग रे ऑफ लाइट लेते हैं जो कि इस ढंग से मैंने इंसिडेंट किया, तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? इसी पाथ को रिवर्स बैक करेगी वो लाइट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेती हूँ अपना सी, और यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट मुझे ऐसी दिखानी है कि वो इधर से जा रही है, अगर मैंने यहाँ से कोई इंसिडेंट किया जो हम लोगों को दिख रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, तो वो रे ऑफ लाइट कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा? इस ढंग से, ठीक है। सो दिस इज 3 केसेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग लेंस के बारे में। ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है जो कि पास करवाना चाह रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो बिना अपना पाथ चेंज किए, बिना इधर उधर घूमे, वो क्या करेगी? स्ट्रेट जाएगी, सीधी जाएगी। यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर कोई एक रे ऑफ लाइट है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो उसके साथ क्या होगा? वो एकदम सीधी सीधी चली जाएगी, ठीक है। दोनों भी लेंस के केस में क्या हो रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई लाइट डेविएट नहीं हो रही है। अब इसका दूसरा केस पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर मैंने कोई यहाँ पर रे ऑफ लाइट ली विच इज पैरेलल, किससे पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो ये क्या करेगी? फोकस से पास करेगी, ठीक है। यहाँ पे जाएगी, ये फोकस से पास करेगी। यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो वो कैसे जाएगी? वो जाएगी इस ढंग से, ठीक है। लेकिन इसको पीछे स्ट्रेच करने के बाद हमको मिलता है कि ये भी कहाँ मिल रही है? फोकस में मिल रही है। क्या स्टडी किया हम लोगों ने? अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट है जो कि हम किसी भी लेंस पे इंसिडेंट करते हैं विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ जा रही है? फोकस पे जा रही है। ये कहाँ जा रही है? ऐसे डाइवर्ज कर जा रही है, लेकिन इसको पीछे एक्सटेंड करने के बाद में ये भी कहाँ से मिल रही है? फोकस पे ही मिल रही है। अब हम लोगों को स्टडी करना है कि अगर कोई एक रे ऑफ लाइट है विच पासेस थ्रू फोकस, वो फोकस से पास करती है, तो कहाँ जाके मिलती है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने ले लिया फोकस। अगर मैं ऐसी कोई रे ऑफ लाइट लेती हूं जो यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट करती है, तो ये कैसे जाएगी? इस ढंग से जाएगी। अगर मैंने फोकस से पास करवाया तो वो जाएगी पैरेलल। अगर मैंने इस चीज को फोकस से पास कराया तो दिस विल बी पैरेलल टू विच लाइन? पैरेलल टू आवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो दीज आर द 3 केसेस ऑफ लेंसेज। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ये जो मिरर के केसेस हैं और लेंस के जो भी केसेस हैं, आपको उनको साइड बाय साइड एक पेज पे ड्रॉ करना है अपने मन से, एंड यूज डिफरेंट कलर पेन्स। आपके पास नहीं है तो आप लोग ले लीजिए, या फिर पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, या फिर
हम लोगों के पास वो बचपन के ऑयल पेस्टल क्रेयॉन्स ये सब तो पड़े ही होते हैं, तो आप लोग उनसे भी ड्रॉ कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि हम लोगों को समझ में आता है कि कौन सी रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है, कैसे रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। नहीं तो वो इतना एक ही पेन से अगर आप ड्रॉ करते हो ना तो एक तो इतनी खिचड़ी हो जाती है कि वो समझ में नहीं आएगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज, थोड़ा सा आप जिस भी पेज पर ड्रॉ कर रहे हो ना थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कीजिए, क्योंकि अगर आप इतनी से फिगर्स निकालेंगे और उसमें इतनी सारी रे डायग्राम्स इतनी सारी रेस घुसेड़ देंगे तो एक तो वैसे ही खिचड़ी हो जानी है। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड, ड्रॉ योर फिगर्स स्लाइटली बिगर इन डायमेंशन, और दूसरी चीज मेक यूज ऑफ डिफरेंट कलर पेन्स। ओके, तो होप आप लोगों को ये चारों जो है, 2 मिरर और 2 लेंस, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग स्टूडेंट स्टडी करेंगे रे डायग्राम्स को लेकर के एक और इम्पॉर्टेंट चीज। क्या हम लोग जब रे डायग्राम निकालते हैं तो जब एक ऑब्जेक्ट होता है, एक मिरर या लेंस होता है, उसके बाद हम लोगों को मिलता है कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ इमेज होगा। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि जो इमेज बना है उसके बारे में उसका नेचर बताओ, कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है, कैसा है उसके बारे में बताओ। तो स्टूडेंट्स एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि जब आप रे डायग्राम बनाओगे और जब रेस जो होती है जो एक्चुअली मीट करती है, अगर वो एक्चुअली मीट कर रही हैं तो वो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वो रियल इमेज होगी। अगर वो रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वो कहीं एक पॉइंट पे जाके मीट करने वाली हैं, तो वो कैसी होगी, वो वर्चुअल इमेज होगी। एंड वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। जैसे अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो अगर आपकी इमेज भी इसी ढंग की आ गई है तो दिस इज कॉल्ड इरेक्ट, या फिर क्या हो जाएगा, दिस इज इन्वर्टेड। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और आपकी इमेज ऐसी आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। एंड ऑलवेज डू रिमेंबर दिस थिंग कि रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी जो इमेज बनती है रेस के एक्चुअली इंटरसेक्ट करने से वो क्या होती है, हमेशा रियल होती है। एंड सेकेंड थिंग, रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, अब जो इमेज बनती है वर्चुअल इमेज, दैट इज ऑलवेज इरेक्ट इमेज। ठीक है, जो वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, जो रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। एनलार्ज मतलब क्या, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का और आपकी जो इमेज आ जा रही है वो 12 सेंटीमीटर की आ जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनलार्ज बोलेंगे। यानी जो उसका डायमेंशन है वो अगर बढ़ जाता है तो एनलार्ज। और डिमिनिश्ड यानी क्या, जो अगर आपका ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का और 8 सेंटीमीटर का आपकी इमेज आ गई, यानी क्या हुआ, उसका डायमेंशन कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे डिमिनिश्ड। काफी बार क्या होता है, बच्चे डायरेक्टली जंप कर लेते हैं रे डायग्राम्स बनाने के इसमें, क्योंकि जो ये चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, रे डायग्राम्स में से आते हैं। जो प्रॉब्लम्स भी आपको पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, इन्हीं सारी चीजों से पूछे जाते हैं। बच्चों को ये नहीं पता कि रियल, इन्वर्टेड, डायरेक्ट ये सब क्या होता है। बच्चों को ये नहीं पता कि अगर फोकस से पास कर रही है तो वो किसको पैरेलल होगी। तो बच्चे अपने मन से कुछ तो भी बना के आ जाते हैं, या फिर वो लोग इतने सारे डायग्राम्स को मेमोराइज करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उन चीज को मेमोराइज नहीं करना है, हम लोगों को एक्चुअली उसका बेस समझना है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इस ढंग का है और इमेज इस ढंग की आ रही है तो ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो बच्चे उसी हिसाब में फंस के रह जाते हैं। तो आप लोगों ने इन चीजों को बहुत ढंग से समझ लेना है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर की आत्मा के ऊपर। इस चैप्टर के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस चैप्टर का, दैट इज रे डायग्राम्स, उनको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अभी। इस चैप्टर में हम लोगों को कई टाइप के रे डायग्राम स्टडी करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो कॉन्केव मिरर से रिलेटेड जितने भी रे डायग्राम्स है वो हम लोग एक बार स्टडी करने वाले हैं। हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रख करके देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल है, इन्वर्टेड है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को उसका नेचर स्टडी करना है। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में हम लोगों ने कहाँ रखा हुआ है,
इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इन्फिनिटी से हटा करके हम लोगों ने उसको बिहाइंड सी रख दिया, फिर हम लोगों ने उसको एट सी रख दिया, यहाँ पर बैठा हुआ है हमारा इमेज जा करके, सॉरी ऑब्जेक्ट जा करके। फिर हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा, फिर एफ पर रखा, फिर एफ और पी के बीच में रखा। अब हम लोगों को इन सारी केसेस में जो इमेज बनने वाला है और इमेज का नेचर वो स्टडी करना है। सबसे पहले देख लो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से स्टूडेंट्स हमेशा आती हैं पैरेलल रेस। जो भी रेस आएंगी इन्फिनिटी से लेकर के वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पैरेलल रेस आ रही हैं। अब हम लोगों को ये चीज़ पता है कि जो कॉन्केव मिरर है वो कैसा मिरर है, इट इज कॉन्वर्जिंग मिरर, और उस पर अगर पैरेलल रेस हम लोग इंसिडेंट करते हैं तो वो कहाँ कॉन्वर्ज होती हैं, फोकस पे कॉन्वर्ज होती हैं। तो यहाँ से देख रहे हो तुम लोग कि इस ऑब्जेक्ट को लेकर के 2 पैरेलल रेज आई और यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक करके यहाँ पर कॉन्वर्ज हो गई इस पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट है ये, फोकस का पॉइंट है। अब यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि जो इमेज बन रहा है या जो हमारी रेज है दे आर एक्चुअली मीटिंग, दे आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग। तो जब एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और रियल है तो कैसा होगा, वो इन्वर्टेड होगा ही होगा। कहाँ बन रहा है, तो फोकस पे बन रहा है, और कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम पॉइंट सही से दिख रहा है क्या कुछ ऐसा, ऐसी कोई इमेज दिख रही है, छोटी सी भी नहीं दिख रही, मतलब एकदम पॉइंट साइज इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड है। ये था बच्चों हमारा इन्फिनिटी वाला केस। अब हम लोगों को स्टडी करना है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को हमारे प्लेस करते हैं बिहाइंड सी, सी के थोड़े ही पीछे, ठीक है, तो वहां क्या होता है उस केस में, यहाँ से एक रे आती है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है मतलब कहाँ से पास करेगी, ये ऐसे जाकर के फोकस से पास करेगी। फिर हम लोगों ने एक दूसरी रे ले ली, कैसी, जो कि फोकस से पास कर रही है। अब जब फोकस से पास करती है वो कैसे जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर चुके हैं, इसलिए ये चीजें हम लोग के लिए आसान बन गई है। अगर आप लोग डायरेक्टली इस पर जंप करते ना तो आप लोग सारी रे डायग्राम्स में एकदम ऐसे फंस जाते हैं। तो यहाँ देख लो, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया, वो फोकस से गई, दूसरी कहाँ से गई, फोकस से ली हम लोगों ने, वो पैरेलल गई। तो इसका इमेज जो है वो बच्चों कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। रेस के एक्चुअली इंटरसेक्ट करने से बना है, इसलिए दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और जो इसका डायमेंशन है और इसका डायमेंशन है, इन दोनों को कंपेयर करने पे हम लोगों को मिलता है कि जो हमारा इमेज है दैट इज डिमिनिश्ड, यानी जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट था उसके साइज से ये जो हमारा इमेज का साइज है वो छोटा बना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड रे डायग्राम की, जो कि जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस किया है सी पे। जब हम लोग सी पे ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो ये देखा जाता है कि जो इमेज भी है वो भी सी पे ही बनेगा और एक्चुअल साइज का बनेगा, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का भी साइज होगा। देख लो कैसे, यहाँ से एक हम लोगों ने रे ली विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हुई। यहाँ दूसरी रे ली हम लोगों ने जो कि फोकस से पास हो रही है, तो कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो ये दोनों रेस एक्चुअली मीट कर रही हैं यहाँ पर, यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा दैट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड दिस इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहाँ बन रहा है, सी पे बन रहा है। अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हो ना स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्या कि आप लोगों को ना इस चैप्टर में एक चीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या, तो कंपैरेटिव स्टडी। आप लोग ऐसा सोचोगे ना कि इतने सारे डायग्राम्स है ना भाई, तो मैं क्या करूँगा, रोज़ एक एक डायग्राम करूँगा, रोज़ एक एक डायग्राम मेमोराइज करूँगा, उसको 10 बार ड्रॉ करूँगा और मुझे सारे डायग्राम्स याद हो जाएंगे कुछ महीने भर के अंदर, ऐसा वैसा, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर एक ही दिन में इन सारे डायग्राम्स को कंपैरेटिवली स्टडी करते हो ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी बन जाएंगे। कैसे करना है कंपैरेटिव स्टडी, एक पेज लो, 4-5 पेन लो, उसके बाद
हर एक डायग्राम को निकालो, और कैसे निकालोगे, एक ही पेज पे निकालो या आमने सामने के पेज पे निकालो, ताकि आप लोगों को उसे कंपेयर करना इजी हो जाए कि यहाँ से जा रही है भाई इंफिनिटी पे रखी है तो कैसे जाएंगे रेस, सी पे रखी है तो कैसे जाएंगे रेस, सी के बिहाइंड रखी है तो कैसे जाएंगे रेस। नहीं तो आप रोज भी पढ़ोगे ना तो भी ये चीजें समझने वाली है नहीं। और दूसरी चीज क्या, मेक यूज ऑफ मल्टीपल कलर पेन्स। नहीं तो हम लोग एक इतना खिचड़ी बन जाता है ना कि समझ ही नहीं पाते कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा इमेज है, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सा इंसिडेंट रे है, समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप लोग अगर कंपैरेटिव स्टडी करोगे ना तो आप लोगों के लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाने वाला है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों के पास यहाँ पर अब यहाँ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग प्लेस करते हैं तो यहाँ से हम लोगों ने एक रे ले ली, कैसी, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। अभी जो दूसरी रे है ना स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो क्या बोलता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर उसी प्रिंसिपल को यूज करके हम लोगों ने ये वाली जो रे है उसको लिया। यहाँ पे एक ऐसी रे आई तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होके गई, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, दैट इज द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। एंड सेकेंड थिंग, जब आप इसके डायमेंशन के बारे में बात करते हो तो ये हमारा इमेज इतना बड़ा है और ये जो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज उससे बड़ा हो गया है, यानी दिस इज एनलार्ज्ड। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, फोकस पे प्लेस किया है। तो एक हम लोगों ने रे ले लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम फोकस। दूसरा रे हम लोगों ने कैसे लिया, जिस ढंग से हम लोगों ने ये वाला रे लिया था ना I इक्वल टू आर से, उसी ढंग से ये वाला भी रे ले लिया हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो लेक्चर देखा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पार्ट 1, तो आप लोगों को ये समझने में मुश्किल नहीं होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग पहले जाकर के वो वाला वीडियो लेक्चर देखें। यहाँ पर देख लो, इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्रैक्टेड रे इक्वल टू रिफ्रैक्टेड रे, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर ये जो दोनों रेज जा रही है ना स्टूडेंट्स, दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेलल जो दो लाइंस होती हैं या जो दो रेज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी। हम लोगों को ये पता है कि अगर दो पैरेलल रेज हैं दे विल नेवर मीट ईच अदर, लेकिन हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर ये ऐसे जाती हैं, सपोज थोड़ी बहुत भी टेढ़ी हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगे, और जहां पर भी ये मिलेंगी उनके इंटरसेक्शन से जो इमेज बनेगा दैट विल बी हाईली इनलार्ज्ड। ओके, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ओके, जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्लेस किया है एफ पे। अब आखिरी वाला जो हमारा केस है, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, एफ और पी के बीच में प्लेस किया। तो यहाँ देख लो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है कि एक रे हम लोगों ने ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम फोकस। दूसरी रे हम लोगों ने कैसी ले ली, इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, उसके हिसाब से हम लोगों ने ये भी ले ली। अब ये जो दोनों रेस हम लोगों को दिख रही हैं, ये तो डाइवर्ज कर रही हैं, ये कहीं जाके मिलेंगी नहीं है। हम लोगों को एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये तो भाई कहीं जाके मिलने वाली नहीं है, ये दोनों डाइवर्ज कर रही हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों भी रेस को पीछे के साइड में, मिरर के पीछे के साइड में ऐसे स्ट्रेच किया। तब देखते हैं हम लोग कि ये लोग कहाँ जाकर के मीट कर रही हैं। तो ये लोग यहाँ पर कहीं मीट करती हैं। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। ऑब्जेक्ट इमेज, तो जो हमारा इमेज है वो कैसे बना है, वो रेस के एक्चुअली मीट करने से नहीं बना है। तो वो कैसा होगा, दैट विल बी वर्चुअल, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस ढंग से है, ऊपर की तरफ देखो एरो है,
तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ ही एरो है। और ये कैसा है, डायमेंशन अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो दिस इज हाईली एनलार्ज्ड। ये कितने केसेस थे स्टूडेंट्स, 6 केसेस थे फॉर कॉनकेव मिरर। एक बार फास्ट हम लोग वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है इमेज ऑब्जेक्ट, तो वहां से कैसी रेज आती है, पैरेलल रेज आती है। पैरेलल रेज कहाँ कॉन्वर्ज होती है, फोकस पे। सो दिस विल बी रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड एंड इट विल बी एट फोकस। दूसरा कहाँ ले लिया हम लोगों ने, बिहाइंड सी ले लिया, तो वहां से एक पैरेलल ले ली जो फोकस से जाएगी, एक फोकस से ले ली जो पैरेलल जाएगी। तो वहां पर भी इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है और डिमिनिश्ड है। यहाँ पे अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे ना, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बोला, तो आप लोग देखने को पाओगे कि जो हम लोग इमेज ले रहे हैं, जो हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोगों ने पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर सी के पीछे रखा, फिर सी पे रखा, फिर सी और एफ के बीच में रखा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो इमेज है हमारा वो कहाँ जाते जा रहे हैं, देखो पहले एफ पे था, फिर एफ और सी के बीच में आया, फिर कहाँ आया, सी पे आया। यानी जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे जो इमेज है वो मिरर से दूर दूर भागती जा रही है। तो अगर आप ये कंपैरेटिव स्टडी करोगे ना, तो आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। यहाँ से दो हम लोगों ने रेज ली बहुत सिंपल वाली, तो ये कैसा बना, रियल इन्वर्टेड बिटवीन सी एंड एफ एंड इट इज डिमिनिश्ड। यहाँ पे सी वाला सबसे आसान है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं सी पे, इमेज भी बनेगा सी पे ऑफ सेम डायमेंशन, ठीक है। तो ये वाला तो सबसे आसान है भाई। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट प्लेस किया सी और एफ के बीच में, तो एक रे ले लिया हम लोगों ने पैरेलल, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से जाएगी, फिर एक एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर से ले लिया, तो ये कहाँ बनता है, सी के पीछे बनता है। दिस विल बी एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर फोकस पे ले लिए, जो फोकस पे हम लोग लेते हैं तो वो इमेज कैसी बनती है, वो इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनती है, हाईली एनलार्ज्ड होगी। क्यों, क्योंकि एक रे हम लोगों ने पैरेलल ली तो वो फोकस से गई, दूसरी वाली कैसे ली हम लोगों ने, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से, ठीक है। तो ये दोनों भी रेज जो है वो ऐसे जा रही है, पैरेलल है, कहीं जाके मीट भी नहीं करेंगी, जहां जाके मीट करेंगी वहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा, कहाँ बनेगा, तो इन्फिनिटी पे बनेगा, ओके। फिर ये सबसे इस चीज का खास केस, जो सारे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट इमेज का नेचर देखा वो कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, वो एक्चुअली रेस के इंटरसेक्ट करने से इमेज बनती है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली रेस नहीं मिलती है इस वाले केस में, कहाँ पर, व्हेन वी प्लेस आवर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो यहाँ देख लो, एक हम लोगों ने पैरेलल ले ली, वो फोकस से जाएगी, एक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से ले ली, तो ये दोनों जो रेज हैं दे आर डाइवर्जिंग। इनको क्या किया हम लोगों ने, पीछे मिला दिया, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिला हम लोगों को, दैट इज हाईली एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स रियल डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग खुद के बुक में इस चीज को मल्टीपल टाइम्स अगर प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम्स को स्टडी करना है। और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली बात है वो है कि पिछली बार की तरह हम लोगों को 6 केसेस नहीं स्टडी करने, हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ 2 ही केसेस स्टडी करने हैं, सिर्फ 2 डायग्राम स्टडी करने हैं, किसको लेके, कॉन्वेक्स मिरर को लेकर के। तो देख लो, सबसे पहला जो केस है वो है इन्फिनिटी के लिए। यहाँ पे 2 ही केसेस हैं, कैसे, एक है केस इन्फिनिटी के लिए और बाकी सारे केसेस को एक में ही मिला दिया गया है, और बाकी सारे केसेस के लिए केस 2 है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग इन्फिनिटी का केस। इन्फिनिटी से हमेशा कैसी रेज आती है हम लोगों को पता है, पैरेलल रेज आती है। यहाँ से 2 पैरेलल रेज आई, डाइवर्ज कर गई, लेकिन जब हमने उनको पीछे जा करके मिलाया तो वो कहाँ पर मिलती है, फोकस पर मिलती है। तो हमारा यहाँ पे जो बनेगा वो इमेज बनेगा, लेकिन वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, क्योंकि ये रेज एक्चुअली टकरा रही है क्या, नहीं, हम लोगों ने
अपरेंटली रेस को बोला है कि अपरेंटली रेस कहीं ना कहीं जाकर के यहाँ पे फोकस पे मीट कर रही हैं. सो दीज आर वर्चुअल एंड वर्चुअल आर ऑलवेज इरेक्ट. यहाँ पे जो साइज है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बिकॉज इट्स वर्चुअल वी नो दैट इट इज इरेक्ट. ठीक है, कैसा है नेचर उसका? वर्चुअल है, हाईली डिमिनिश्ड है, एकदम पॉइंट साइज है. ठीक है, और कैसा है? इरेक्ट है. ओके, इरेक्ट एट एफ. सो दिस इज द कंडीशन फॉर इंफिनिटी. अब बाकी के सारे अदर देन इंफिनिटी वाली कंडीशंस के लिए हम लोगों को यहाँ पे ये वाला डायग्राम स्टडी करना है. यहाँ हम लोगों ने अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस कर लिया. यहाँ से एक रे गई विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज डाइवर्जिंग ओवर हियर. दूसरा रे हम लोगों ने लिया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के प्रिंसिपल से. और क्या किया हम लोगों ने? अब ये दोनों रेस तो यहाँ पे कहीं भी मीट करने वाली नहीं बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग. तो हम लोगों ने इनको पीछे एक्सटेंड किया और फिर उनको कहीं जहाँ पे वो मिलती हैं हम लोगों ने वो देखा. अब ये वाली तो जो है हम लोगों ने पहले ही स्टडी की है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है वो कहाँ जाके मीट करती है? फोकस पे मीट करती है. अब ये वाली जो रे है इसको पीछे एक्सटेंड करने के बाद ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हुई हम लोगों को दिखी. तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बोल दिया कि ये हमारा इमेज है. कैसा है? वर्चुअल है, बिकॉज जो रेज है हमारी दे आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग. ओके, सो दे आर वर्चुअल एंड इट इज इरेक्ट. देखो एरो हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ. यहाँ पे कहाँ पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ. इट इज इरेक्ट. और कैसा है? साइज उसका डिमिनिश्ड है. भले ही एकदम पॉइंट साइज नहीं है पहले की तरह, लेकिन उसका जो डायमेंशन है इट इज डिक्रीज्ड, डिमिनिश हो गया वो. ठीक है, सो दीज आर द टू केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर. तो अब स्टूडेंट्स हम लोगों को स्टडी करने हैं कॉन्वेक्स लेंस के जितने भी रे डायग्राम्स बनते हैं. कॉन्केव मिरर की तरह यहाँ पर हम लोगों को वापस से 6 केसेस हैं जो हम लोगों को स्टडी करनी है, जहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखा हुआ है और हम लोगों को इमेज जैसी बनती है उसका नेचर रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है, सारा कुछ हम लोगों को स्टडी करना है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर देख लो सबसे फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है. हम लोगों ने इमेज को अपने प्लेस किया हुआ है इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी से कैसी रेस आती है? इन्फिनिटी से हमेशा स्टूडेंट्स आती हैं पैरेलल रेस. तो यहाँ से पैरेलल रेस आई, लेंस ने इसको कॉन्वर्ज कर दिया. तो इमेज कहाँ बना? फोकस पे बना विच इज हाईली डिमिनिश्ड. और जो हमारा इमेज है वो बन रहा है रियल एक्चुअल रेस के टकराने से, एक्चुअल रेस के इंटरसेक्ट करने से. देयरफॉर इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. सेकेंड केस में देख लो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है. हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 2f1 के थोड़ा पहले. ठीक है, तो जब हम लोग 2f1 के थोड़ा पहले प्लेस कर रहे हैं तो उसमें से हम लोगों ने 2 रेस के बारे में स्टडी किया. क्या कि एक हम लोगों ने पैरेलल लिया प्रिंसिपल एक्सिस को, इट विल पास थ्रू फोकस. दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले लिया. कहाँ टकरा के बन रहा है इमेज? यहाँ पे f2 और 2f2 के बीच में. यहाँ पे इसका जो नेचर होना चाहिए दैट मस्ट बी डिमिनिश्ड, बट यहाँ पे लग नहीं रहा है हमारे रे डायग्राम को देख के जो मैंने ड्रॉ किया है. वाई? बिकॉज मैंने इसको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ प्रॉपर अच्छे से स्केल वगैरह से ड्रॉ नहीं किया है, स्केल की हेल्प ले करके. लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग जब भी अपने एग्जाम के लिए या अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए या अपने नोट्स में इस चीज़ को ड्रॉ करते हो तो प्लीज़ बी वेरी प्रिसाइज विथ मेजरमेंट्स. आप लोग अच्छे से पेंसिल से, स्केल से मेजरमेंट ले करके तब ही इस चीज़ को बनाए. क्योंकि हम लोगों को ये तो पता होता है कि इमेज जो रे है वो कहाँ से जा रही है. हाँ भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से निकली फोकस पे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से एकदम सीधी सीधी जाएगी, ये हम लोगों को पता होता है, हम लोग बना भी लेते हैं. लेकिन जो एक्चुअल नेचर है उस इमेज का वो नहीं मिल पाता फिर. ठीक है, उसका पोजिशन कहाँ होना चाहिए वो मिल जाएगा कहीं और आपको. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल वाइल ड्रॉइंग दिस. ओके, तो हम लोगों का इमेज कैसा मिलता है? डिमिनिश्ड मिलता है, इन्वर्टेड मिलता है, रियल मिलता है. क्यों? बिकॉज एक्चुअल रेस के टकराने से बन रहा है. इट इज बिटवीन f2 एंड 2f2. अब यहाँ देख लो, यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 2f1 पे. वापस से वही दोनों रेस, वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से. कहाँ बन रहा है हम लोगों का इमेज?
2f2 के ऊपर। कैसा है हम लोगों का इसका नेचर, इमेज का रियल है, इन्वर्टेड है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ क्या है कि हम लोगों को एनलार्ज्ड इमेज मिलने वाली है। क्यों? हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 2f1 और f1 के बीच में। अब यहाँ से भी हम लोगों ने लिए दो रेस। कौन से दो रेस? वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज पासिंग थ्रू फोकस। दूसरे लिए हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2f2 के बियॉन्ड ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज बन रही है। तो ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट देख लो और इमेज देख लो, डायमेंशन में डिफरेंस है। ये वाला एनलार्ज्ड है, तो हम लोगों को जो इमेज मिलता है दैट इज एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड एंड इट इज बियॉन्ड 2f2। ओके, अब यहाँ देख लो, इसमें क्या होता है इस केस में कि हम लोगों ने हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया f1 पे। यहाँ से एक रे लिया हम लोगों ने जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधा निकल जाता है। दूसरा रे लिया विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज पासिंग थ्रू फोकस। अब ये जो दोनों है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो जहां पर भी ये लोग इन्फिनिटी पे मिलेंगे वहां पे इमेज बनेगा, और जो इमेज बनेगा उसका साइज आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि उसका साइज कैसा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज्ड होगा। और जो इमेज बनेगा वो एक्चुअल रेस के टकराने से बनेगा, देयरफॉर इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब ये आखिरी वाला केस स्टडी कर लेते हैं जो कि सबसे अलग है। क्यों सबसे अलग है? क्योंकि सारे आप लोग देखो रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, सारे रियल इन्वर्टेड है, और सिर्फ ये क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये कैसे है हम लोग स्टडी करते हैं। F1 और O के बीच में हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। वापस से वही दोनों लाइन्स ली। कौन सी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास थ्रू फोकस, एंड वन इज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे तो जो दोनों रेज हैं दे आर डाइवर्जिंग, ठीक है। यहाँ पे से तो ये इनका कभी मिल ही नहीं सकती। तो हम लोगों ने क्या किया, इन लोगों को पीछे की तरफ स्ट्रेच किया। अब जब पीछे की तरफ स्ट्रेच किया तो हम लोगों को यहाँ पे कहीं ये इंटरसेक्ट करती हुई दिखी, तो हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे भाई हमारा इमेज है। तो इमेज कैसी बनी हम लोगों की? वर्चुअल बनी, क्योंकि एक्चुअल रेस के टकराने से बनी है क्या? नहीं, हम लोगों ने इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तब हम लोगों को मिली। तो ये कैसी बनी? वर्चुअल बनी। एंड वर्चुअल आर ऑलवेज इरेक्ट। और क्या है? एनलार्ज्ड है। ये छोटा है, हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है, लेकिन हमारा जो इमेज है वो कैसा हो गया है? बड़ा है, तो ये इनलार्ज्ड हो गया है। अब देख लो, वापस से एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या हुआ। पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पे, तो वहां से आती है पैरेलल रेस, कॉन्वर्ज हो गया, एकदम हाईली डिमिनिश्ड मिला, और कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर 2f1 के पहले रखा, वापस से वही दोनों रेस ली। इसमें लगभग सारी तरफ वही रेस चल रही है। क्या? एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लो, फोकस से पास करो, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से कर दो, ठीक है। तो कहाँ हम लोगों को इमेज मिलता है? F2 और 2f2 के बीच में। कैसा है? डिमिनिश्ड है, रियल है, इन्वर्टेड है। फिर यहाँ पे 2f1 पे रखा और हम लोगों को मिला 2f2 पे। कैसा मिलेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर यहाँ पे रखा 2f1 और f1 के बीच में। यहाँ पे जब आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे ना, इट इज गोइंग टू हेल्प यू द मोस्ट फॉर दिस चैप्टर। ओके, एनलार्ज्ड है और कैसा है? रियल इन्वर्टेड है और बियॉन्ड 2f2 है। हाईली एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड। कहाँ पर? F1 के केस में। क्यों? यहाँ पे ये जो रेस दिख रही हैं ये पैरेलल है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पैरेलल रेस, तो हम लोगों को भी पता है कि ये कहीं जाके मिलने वाली है क्या? नहीं, बट वी कंसिडर कि कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट पे इंफिनिटी पे जाकर के ये क्या करेंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और वहां पे इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा? एकदम हाईली एनलार्ज्ड बनेगा। और जो एक्चुअल रेस के टकराने से बन रहा है वो, तो वो कैसा रहेगा? रियल और इन्वर्टेड रहेगा। आखिरी के केस में क्या बोला गया है कि वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने F1 और O के बीच में जब प्लेस किया तो दोनों यहाँ से तो जो रेस जा रही है दे आर डाइवर्जिंग, लेकिन हम लोग पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करते हैं तो हम लोगों को इधर ऑब्जेक्ट मिल जाता है विच इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 6 केसेस स्टूडेंट्स। होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी।
तो अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे बचे हुए कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम्स है। यहाँ पर पिछली बार की तरह हम लोगों को दो रे डायग्राम स्टडी करने हैं। वन इज फॉर इंफिनिटी एंड द अदर इज फॉर ऑल अदर केसेस, अगर हम लोग इंफिनिटी को एक्सक्लूड कर दें उसमें से, ठीक है। तो यहाँ देख लो, इंफिनिटी से हम लोगों को पता है कि पैरेलल रेस आती है, पैरेलल रेस आने के बाद में ये यहाँ से डाइवर्ज कर गए। लेकिन जो डाइवर्ज की हुई रेस है रे नंबर 1, रे नंबर 2, अगर हम लोग उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं। और वो कौन सा पॉइंट है जहाँ वो मिलती हैं? वो पॉइंट है फोकस का। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो एक्चुअल रेस के इंटरसेक्ट करने से नहीं मिल रही है, इसलिए वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इमेज बनेगी दैट विल बी पॉइंट साइज्ड, दैट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये केस है स्टूडेंट्स इंफिनिटी का। अगर इंफिनिटी नहीं है और बाकी कोई भी दूसरा केस है तो उसके लिए हम लोगों को ये वाला रे डायग्राम स्टडी करना है। क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। फर्स्ट रेली हम लोगों ने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ जाके डाइवर्ज कर गई। दूसरी ली हम लोगों ने थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जो फर्स्ट वाली रे है विच वॉज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हम लोगों को पता है कहाँ जाके मिलती है? बैक साइड में फोकस पे मिलती है। और ये जो दूसरी रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, वो रे और हमारी फर्स्ट रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ कुछ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ हमारा इमेज बन जाएगा विच विल बी अगेन वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। एक्चुअल रे मिल रही है क्या? एक्चुअल रे नहीं मिल रही, इसलिए ये क्या है? वर्चुअल रे है, सॉरी वर्चुअल इमेज है। एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। उसके बाद और क्या? डिमिनिश्ड है। आप लोग ऑब्जेक्ट का डायमेंशन देखो, इमेज का डायमेंशन देखो, आप लोगों को समझ में आएगा खुद से कि वो कैसा है? डिमिनिश्ड है, छोटा है। और कहाँ बन रहा है? बिटवीन एफ एंड ओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बन रहा है इमेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को लेकर के जितने भी हमारे थ्योरेटिकल पार्ट था वो सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने की। तो 9th में स्टूडेंट्स जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने स्टडी किए उसमें मैंने प्रॉब्लम्स को शुरू करने से पहले हमेशा फॉर्मूला की एक लिस्ट दी आप लोगों को। तो 10th स्टैंडर्ड में भी हम वैसा ही करेंगे। और मेरी आप लोगों को ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कोई भी चैप्टर स्टडी करते हो तो आप लोगों ने उसके जो फॉर्मूलाज हैं आप लोगों ने भी ऐसी एक लिस्ट बना करके रखनी है। भले आप उस पर कोई एक कॉपी ले लीजिए 100 पेजेस की, या रूलिंग पेजेस ले लीजिए, उन पे सारे एक फॉर्मूलाज जो भी आप लोगों को स्टडी करने के टाइम पे मिलते जाते हैं। आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा, उसमें से कोई एक फॉर्मूला मिला, लिख लीजिए। दूसरा कंसेप्ट पढ़ा, लिख लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम के लिए रिवाइज करोगे ना तो आप लोगों को वो फॉर्मूलाज पढ़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये चीज़, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में फॉर्मूलाज पढ़ने से पहले हम लोगों को देखने हैं साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। Distances are to be measured from optical center for lens and from pole for mirror। जब भी हम किसी मिरर को या किसी लेंस को उसके रे डायग्राम को स्टडी कर रहे हैं तो जो भी हम लोगों को डायमेंशन स्टडी करने हैं, जो डिस्टेंस स्टडी करना है कि भाई ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, तो वो कहाँ से स्टडी करना है। अगर लेंस है तो उसके लिए ऑप्टिकल सेंटर से बात की जाएगी, और अगर मिरर है तो उसके लिए रेफरेंस कंसिडर किया जाएगा पोल को, ओके। और हम लोगों ने जो ग्राफ का सिस्टम देखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मैथ्स में ग्राफ तो पढ़ा ही होगा, तो बिल्कुल वैसा ही साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी लगता है। अगर ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव, नीचे की साइड है नेगेटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव, राइट में है तो अगेन पॉजिटिव, ओके। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड। जितने भी रे डायग्राम्स हम लोगों ने स्टडी किए तो हम लोगों ने देखा ना कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कहाँ रहता है? लेफ्ट साइड पे रहता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। जो हाइट रहेगी ऑब्जेक्ट की, सपोज यहाँ पे मैंने एक मिरर ले लिया तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग
इधर प्लेस करते हैं लेफ्ट में, और जो हाइट होगी वो ऊपर की तरफ है ना, तो दिस विल बी पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, ये इधर की साइड है बराबर, इधर जा रहा है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स u इज ऑलवेज नेगेटिव। जो इमेज फॉर्म्ड होगा, जो इमेज होगा उसका जो हाइट आएगा या जो उसका डिस्टेंस आएगा, v इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड जो भी हाइट होगी उसकी वो डिपेंड करेगी कि बाद में वो ऑब्जेक्ट, वो इमेज का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगी, उस पर हम अभी से कुछ नहीं बोल सकते। ओके, फॉर कॉन्केव मिरर एंड लेंस रेडियस एंड फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। जो भी कॉन्केव मिरर है, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, उसका रेडियस और फोकल लेंथ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, देख लो, ऐसा होता है कॉन्केव, तो ये जो कॉन्केव मिरर होगा ये किसी ना किसी एक बड़े स्फीयर का पार्ट होगा बराबर। इसका जो रेडियस आएगा ये किस तरफ आएगा, ये इसका रेडियस आएगा, ये इसका फोकल लेंथ आएगा बराबर। तो ये जो इस साइड आ रहे हैं ना, नेगेटिव साइड आ रहे हैं, देयरफॉर ये जब भी हम लोग कॉन्केव वाली चीज स्टडी करेंगे वो नेगेटिव जाएगी, लेकिन जब कॉन्वेक्स आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कौन सी चीजें, डिस्टेंस का हमेशा कहाँ से मेजर करोगे आप, ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के लिए और पोल से मिरर के लिए, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा ग्राफ वाला सिस्टम, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करोगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। और क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। फॉर कॉन्केव मिरर एंड लेंस r एंड f इज नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में। तो ये लेंस के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें ये फॉर्मूला जो है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेंस और मिरर के लिए सिमिलर ही फॉर्मूला है, काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने स्टडी करनी है, हम लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। लेंस के लिए क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वाइल फॉर मिरर इट इज, बीच में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, 1/f इज 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ इज r/2। हम लोगों ने ये चीज लेक्चर नंबर 1 में भी स्टडी की थी, क्या, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2। अब मैग्निफिकेशन, काफी बार हम लोगों को प्रॉब्लम्स में नेचर वगैरह पूछा जाता है इमेज का, तो उसके लिए हम लोगों को मैग्निफिकेशन लगता है। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h'/h, ठीक है। और मिरर के लिए क्या आ जाएगा, -v/u, एंड फॉर लेंस इट इज v/u। यानी जब हम मिरर की बात करेंगे, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का स्टडी करेंगे हम लोग, तो हमारे पास दो फॉर्मूला आएंगे, h'/h माइनस v/u, और लेंस के लिए जब स्टडी करेंगे h'/h v/u। सो दिस इज ऑल द साइन कन्वेंशन एंड फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपना न्यूमेरिकल वाला पार्ट। An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image formed. अब यहाँ देख लो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या गिवन डेटा है मिला है। हम लोगों को पता है u का वैल्यू क्या है, u मतलब क्या, इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, -25 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है हम लोगों को, गिवन है 5 सेंटीमीटर। एफ का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या क्या निकालना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, वी का वैल्यू, एच आई का वैल्यू और नेचर ऑफ दैट इमेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हम लोगों को फॉर्मूला पता है। हम लोगों को वैल्यू निकालना है v का, तो हम लोग क्या करेंगे, v को एक साइड रहने देंगे और ये जो -1/u है इसको इधर लेके चले जाएंगे। क्या मिलेगा, 1/f प्लस 1/u।
1/f यानी 1/10 प्लस 1/u मतलब कितना, -25। तो अब देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/25, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, 25 माइनस 10 अपॉन 250, ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 अपॉन 250। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देखो 3/50, ये कितना आ जाएगा, 16.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ये आ गई हम लोगों के पास, एक्चुअली ये नहीं, v का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों के पास 16.67 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन लेंस के लिए क्या होता है, v/u होता है। तो v/u से हम लोग क्या करेंगे, 16.67 अपॉन 25, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, -25, कितना आ जाएगा, 0.66। ठीक है, अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स हाइट, इमेज का जो हाइट है उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हम लोगों को पता है कैसे, हम लोग बोलते हैं HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, HI इज इक्वल टू M इंटू HO। M का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना, 0.66 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास 5, तो ये कितना आ जाएगा, -3.3 सेंटीमीटर। तो आंसर से हम लोगों को क्या पता चलता है कि पहले तो जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट के हाइट से कम है, डिमिनिश्ड है, और दूसरा नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो इमेज है दैट इज इन्वर्टेड, सो द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनेगा मैं आप लोगों को शॉर्ट में थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ, बाकी आप लोग निकाल सकते हो। सपोज यहाँ पे है हमारा वो ऑब्जेक्ट, तो एक रे जाएगी ऐसे, एक रे जाएगी इसको पैरेलल और फोकस से पास करेगी, और दूसरी वाली जो रे जाएगी वो यहाँ से कहीं से निकलेगी, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि जो एक मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड है वो कितना है, +1। अब यहाँ पे जो प्लस है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा इमेज बनेगा दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लस जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा इमेज बनेगा दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल एंड इट विल ऑल्सो बी इरेक्ट। और दूसरी बात जो 1 है वो क्या, मैग्निफिकेशन का वैल्यू उसका 1 है, दैट मीन्स क्या कि जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है दैट विल बी इक्वल टू इमेज डायमेंशन, यानी दोनों का हाइट कैसा होगा, सेम टू सेम होगा। ओके, सो अगर किसी भी चीज का जो मैग्निफिकेशन है वो +1 है, यानी क्या कि जो इमेज बनेगा वो एक तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और जो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों है उनका साइज सेम टू सेम होगा। A doctor has prescribed a corrective lens of power +1.5D. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों को पावर गिवन है और f का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोगों को एक रिलेशन पता है कि p = 1/f। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि f = 1/p, दैट मीन्स 1/1.5। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो 1/1.5 को क्या लिख सकते हैं, 10/15 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अगर 5 का टेबल आप लोगों को पता है तो दिस विल बी 2/3 एंड दिस विल बी 0.67। ठीक है, अब देख लो कि हम लोगों का जो f का वैल्यू आया है दैट इज पॉजिटिव, और f का वैल्यू पॉजिटिव जिस केस में आता है दैट मीन्स वो जो लेंस होगा
दैट विल बी अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है ना। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कॉन्वर्जिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो f का वैल्यू आया है दैट इज 0.67 और पॉजिटिव है, दैट मीन्स वो कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस, एंड कॉन्वेक्स लेंस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस। सो दिस इज योर आंसर। An object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find the position of the image, its nature and size. तो यहाँ देख लो स्टूडेंट्स, हम लोगों को गिवन क्या डेटा दे रखा है। हम लोगों को r का वैल्यू दे रखा है 30 और उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं f का वैल्यू। कैसे? f इक्वल्स r/2, तो f आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। u दे रखा है हम लोगों को -20 सेंटीमीटर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों को दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो हमारा फॉर्मूला है वो लगा लेंगे, दैट इज 1/v + 1/u = 1/f। हम लोगों को चाहिए v का वैल्यू, यानी इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है वो हम लोगों को जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/f की जगह 1/15 आ गया, माइनस 1/u की जगह 20 आ गया, ये माइनस बन जाएगा प्लस। उसके बाद जो ये वैल्यू आती है इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को v का वैल्यू मिल जाता है 60/7 विच इज इक्वल टू 8.57 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोगों को इमेज कितने डिस्टेंस में फॉर्म हो रहा है ये तो पता चल गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, विच इज -v/u एंड रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है वो किसके इक्वल आता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू -v/u। सिंपली हमने क्या किया कि हमको इसका वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोगों ने इसको इधर भेज दिया, ये डिवीजन में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर लिख दिया, -v 8.57, u कितना है? -20, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, पूरी वैल्यू किस में आएगी? प्लस में आएगी। अगर इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.1 सेंटीमीटर। तो यही पूछा था हमसे कि इमेज कहाँ फॉर्म होता है और कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होता है और उसका हाइट क्या है। ठीक है, तो दिस वाज योर आंसर एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। होप आपको लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने बाकी के सारे फ्रेंड्स से ये जो लेक्चर है इसको शेयर कीजिए और बाकी के जो भी 9th के सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स के वो मैंने इस चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों को 9th के किसी चैप्टर में डाउट है तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाकर के उस चैप्टर को देख सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड हंसते रहो स्टूडेंट्स।